हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर देखा है, मतलब काइनेमेटिक्स का जो तीसरा वीडियो है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि हम जाते जाते दो फॉर्मूला पर बात करके गए थे। एक फॉर्मूला कौन सा था? एक फॉर्मूला था बच्चों ये v इक्वल, और ये था इंटीग्रेशन a dt, राइट। एक तो फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला क्या था? एस इक्वल इंटीग्रेशन वी डी टी। आज हम इन पर सवाल करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो जल्दी से इसका एक रिकैप दे देते हैं छोटा सा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए तो हमने क्या पढ़ा था, क्या सारी चीजें थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आने वाले हैं बहुत सारे मजे। मजे इन द सेंस कि आपको कुछ नई नई सवाल देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको थोड़ा सा और बेटर फील होगा कि हाँ, आपको टॉपिक धीरे धीरे आता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों में पता होता है कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, v इक्वल ds बाय dt। ये फॉर्मूला कब काम आता है? ये फॉर्मूला तब काम आता है जब हमें गिवन क्या हो, गिवन क्या हो, डिस्प्लेसमेंट s दिया गया हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, और फाइंड क्या करना हो, फाइंड करना हो हमें वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करनी हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए, गिवन जो है वो हमें वेलोसिटी दे दी जाए और उल्टा हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। लेकिन अगर दूसरा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? v dt बराबर ds हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, जूम जूम। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये कोई लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ है इसको हमने dl बोला। क्या बोला? dl। छोटे छोटे dl मिलके क्या बनाएंगे? पूरी लाइन बनाएंगे जिसको हम l बोलेंगे, राइट। तो ऐसी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बनाएंगे? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बनाएंगे? एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट वर्चो s बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन v dt। तो अगर आपके सामने वेलोसिटी दिया है तो उसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सेम इसी तरह से, सेम इसी तरह से क्या है बच्चों, एक दूसरा फॉर्मूला भी था, हमने बात की थी, इसको भी बात करते हैं। क्या कि अगर हमारे सामने गिवन क्या होता है? गिवन वेलोसिटी होती है और हमें फाइंड क्या करना होता है? एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, और फॉर्मूला क्या है? a बराबर dv बाई dt। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या निकाल सकते हैं? कैसा फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिसमें एक्सेलरेशन दिया हो और हमें वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों? इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a dt बराबर dv। इंटीग्रेशन किया, dv में से अकेला क्या बचेगा? v बचेगा, और क्या आ जाएगा सामने? a dt। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, इससे कि आपको समझ में आएगा कि हम जो सवाल करने वाले हैं वो कैसे होंगे। जिन लोगों ने सवाल कल के समझे हैं उन्हें ये सवाल बहुत अच्छे से आने वाला है। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए तसल्ली से, और करने की आप पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। हो गया, करें ट्राई, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सवाल को किया कैसे जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेन उठाना है, कॉपी उठानी है और सवाल को लिख लेना है। लिख लिया? अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई है। सबसे पहले तो हमारे पास डाटा में क्या है? s बराबर दिया गया है, s बराबर क्या दिया गया है? 4t क्यू प्लस 6t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है वो देखते हैं। हमसे पूछा गया है बच्चों, दो चीज पूछी गई है। पहली पूछी गई हमसे, पहला पूछा गया हमसे एक्सेलरेशन, और वो कब पूछा गया है?
एट 2 सेकंड में। 2 सेकंड में एक्सेलरेशन पूछा गया, दूसरे सेकंड पर कितना है। दूसरा क्या पूछा गया है, वेलोसिटी इन 2 सेकंड। तो बच्चों सबको पता है इन और एट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, और इसका मतलब क्या होता है, एवरेज पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस, इसका है एवरेज। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो बच्चों हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसे अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा, एक बार, दो बार। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका अगर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या है, हमारे सामने इक्वेशन दी गई है क्या, कि s बराबर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर, देखना जरा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन सकता है क्या इसका, क्या कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है किसका, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं, डबल डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं जानता है, तो एक बार वो डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल जरूर समझ ले तो उसको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। बार बार सर ऐड करते रहते हैं अपनी वीडियो का, नहीं बच्चों वो भी जरूरी है कि आपको वो चीजें आना जरूरी है, ऐड तो होता ही है, वो तो खैर कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं d अपॉन dt। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो लिखते हैं पहले वैल्यू क्या है हमारे पास, 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, जिन्हें पता है डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डायरेक्ट हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 0। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें कितना, 24t प्लस 12। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, 24t प्लस 12। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 24t प्लस 12। टी की वैल्यू कितने में रखनी है यहाँ पे, 2 सेकेंड। तो हम यहाँ रख देंगे a इक्वल 24 इंटू 2 प्लस 12 इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 24 2 48 48 एंड 12 60। तो आंसर कितना आ गया हमारा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। आया समझ में आपको, देख लीजिए एक बार हमने क्या किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गई, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। इसी तरह से अब हम निकालते हैं वेलोसिटी इन 2 सेकंड। ये दिया है तो सबसे पहले बच्चों वेलोसिटी निकालने का 2 सेकंड एवरेज निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे सबसे पहले s1 और s2 को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे टाइम हमें पता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टाइम जा रहा है बच्चों हमारा ये 0 से 2 सेकंड तक का। तो सबसे पहले s2 निकालते हैं। तो s2 कितने पे निकलेगा, 2 सेकंड पे निकलेगा। तो s की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने दिया है, 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे सामने s2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम s1 निकालेंगे। s1 में क्या कर देंगे, 4 इंटू 0 क्यूब प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से s1 आ जाएगा। s1 और s2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, t2 माइनस t1। t1 यहाँ पे कितना है, ये है t1 और ये है t2। सॉल्व कर लेना, आंसर आप लोग निकाल के रखना।
आपका बिल्कुल आ सकता है। तो किस तरह से हमने यहाँ पे निकाला कि हमारे पास केवल डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट से कैसे एक्सेलरेशन पहुंचे, कैसे हमने वेलोसिटी निकाला, बहुत इजी है। कोई भी चीज अगर हमें दी है और कुछ भी निकालना हो तो आसानी से निकाला जा सकता है। चले आगे चले, चलो एकदम लल्लू सा सवाल, लल्लू पुल्लू सा सवाल। देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, अगर आपको कुछ बेसिक बात है अभी जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी अगर आपको पता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कर दिया होगा आई थिंक। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, v इक्वल इंटीग्रेट क्या करते हैं tan t क्यूब प्लस, ओ सॉरी पहले सर फॉर्मूला तो बता दो। तो फॉर्मूला होता है v इक्वल a dt। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो तो अब बता सकते हैं, अब रख सकते हैं वैल्यू, रख दिया। a की वैल्यू क्या हो जाएगी tan t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, ये आता है dt। इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि पावर एक प्लस हो जाती है। जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं पता, जितना तो जानते होंगे कि अगर x की पावर n का हमें इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर ये x है और ये n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा tan t की पावर वन प्लस हो जाएगी, थ्री वन लिख देता हूँ, थ्री प्लस वन, नीचे भी थ्री प्लस वन, सेम यही स्टेप इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा टू टी पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा टेन टी की पावर फोर बाय फोर प्लस टू टी की पावर थ्री बाय थ्री। ठीक है, ये बच्चों क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे सामने टू बाई थ्री और टेन बाई फोर। ठीक है, ये हमारे सामने क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी। तो हमसे वेलोसिटी पूछा था, हमने निकाल दिया। अब बच्चों दोबारा क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। क्या एक्सेलरेशन से कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या जाने का, नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी जाना पड़ेगा, ये कोई रास्ता नहीं है। पहले आपको वेलोसिटी जाना पड़ेगा, वेलोसिटी से आप ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने का ये रास्ता है। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, क्या छतरी सी बना दिया आपने, हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बस इतना समझ लो कि हम वेलोसिटी जब निकालते हैं तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते एक्सेलरेशन से। लेकिन एक्सेलरेशन से हम वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन डायरेक्ट जा सकते हैं। ओहो, ऊपर उसमें भी वेलोसिटी जाना पड़ता है, पहले वेलोसिटी बीच का बंदर है जिससे मिलके जाना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था, s इक्वल इंटीग्रेशन v dt, मतलब इसका डबल इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और कुछ नहीं। तो डबल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे s इक्वल वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे v की कितनी है 10 बाय 4 t की पावर 4 प्लस 2 बाय 3 t की पावर 3 और ये dt। ठीक है, ठीक है, करें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो 10 अपॉन 4 बाहर आ गया, ठीक है, t की पावर 5 नीचे 5, क्यों 4 प्लस 1 करेंगे 5, नीचे भी उतना ही आएगा, पहले से 4 है तो इंटू हो जाएगा, प्लस 2 बाई 3 t की पावर कितनी है 3 है, तो ऊपर 4 और नीचे इंटू 4। ठीक है, अरे यार है ना, ये 4 और नीचे इंटू 4, 3 इंटू 4, बस 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 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 10 अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे इसको 5 टू जा 20, ठीक है, और सर 5 टू जा 22 है तुम्हारे मैथ के मास्टर, 5 टू जा 20 t की पावर 5 प्लस और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 अपॉन 12 t पावर 4। तो ये आंसर जो आ गया हमारा, ये क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में कैसे निकला, आपको ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी निकल आएगी तो उससे हम
ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आसानी से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं चीजों का हमें समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज गिवन होगी तो दूसरी कैसे आसानी से निकाली जा सकती है। बहुत ही ईजी है, इसके लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। एक और सवाल, चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं इस प्रकार के सवालों पे बच्चों। यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट आपके सामने है और आपसे बोला गया है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो बताइए कौन से समय पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है। चलो स्टार्ट करें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे सामने क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इक्वल टू, इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 5 10 प्लस 6 16/5 टी स्क्वायर प्लस कितना दिया है, ठीक है, और ये दिया है टी। अब बोला क्या गया है कि वेलोसिटी निकालिए लेकिन वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बच्चों क्या निकालते हैं, इक्वेशन समझते हैं कि इसके लिए क्या होगा। इसके लिए इक्वेशन ये कहना चाह रहा है, वो देखना, इक्वेशन ये कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए किसी टाइम पे, किसी टाइम पे जीरो होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ds/dt, ये तो हो गया वेलोसिटी, ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलो वहां निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, d/dt, s कितना दिया हमारा, s दिया है 16/5 टी स्क्वायर प्लस 14/3 टी, ठीक है, ये होना चाहिए जीरो। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 16 कितना आएगा इसका, इसको मैं अगर डायरेक्ट करके दिखाऊं तो आपका ये होता है 32/5 टी प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 14/3। ये वेलोसिटी, ये हमारे सामने क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, और ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अच्छा, तो रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, 32/5 टी प्लस 14/3 इक्वल जीरो। 14/3 उधर जाएगा तो 32t/5 इक्वल माइनस के 14/3 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो माइनस का 4 इंटू 5 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 32। काटा पीटी कर लो, इसकी काटा पीटी कर लो, काट ले तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है। इसके बाद और कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो टी बराबर कितना आ गया 5 अपॉन, और ये माइनस का है और ये कितना आएगा 24। तो कहीं ना कहीं टाइम की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, t इक्वल, अब माइनस टाइम के माइनस में नहीं होता तो लिखने की जरूरत नहीं, 5/24 सेकेंड। तो बच्चों कैसे निकाला हमने, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। आपसे पूछा जाए कि कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो बस आपको पहले जैसा करते हैं वैसा करना है। उसके बाद इक्वल में जीरो रख के टी की वैल्यू निकाल देनी है, इक्वल में जीरो रख के क्या कर देना है, टी की वैल्यू निकाल देनी है। यही एक सिंपल तरीका होता है सवाल। आई थिंक आपको ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे कि कैसे किए जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब आती है सबसे बड़ी बात, अब आते हैं सबसे बड़ी बात की, बात क्या है कि अब इसके आगे जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि ग्राफ्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा ग्राफ वगैरह, और ग्राफ की मदद से हम क्या समझेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर, अभी तो सिर्फ मैंने छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया ये, जैसे कि आपको सवाल समझ में आ जाए, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन समझ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या होती है, अगर आपको पता हो अच्छे से, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, v इक्वल u प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। ये तीनों इक्वेशन जो है, इन तीनों इक्वेशन पर हम बात करेंगे, इनके ग्राफ समझेंगे, कैसे आई, क्या हुआ, इनके मतलब क्या होते हैं और इनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए ये वाले सारे सवाल लगाओ, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि अब आने वाली चीजें, जो आगे आने वाली चीजें, वो उन्हें समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो।